मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं इनामुल हसन मुदरिक एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एक कदम उर्दू की ओर में। आज का हमारा टॉपिक है दरखास्त नवेसी कि उर्दू में दरखास्त कैसे लिखें। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दरखास्त 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में भी लिखी जाती है। इन तीनों क्लासों में जब बोर्ड का एग्ज़ाम होता है ज़रूर दरखास्त को लिखने के लिए आपसे बोला जाता है पेपर में। और तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आपको दरखास्त लिखने का तरीका अच्छे से आना चाहिए ताकि आगे कभी भी आप पेपर में या अपने टीचर को एप्लीकेशन लिखते हो आपको किसी तरह की कोई दुश्वारी ना हो। तो आज हम आपके रूबरू दरखास्त लिखने का तरीका हाजिर हुए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि दरखास्त यानी कि एप्लीकेशन किस तरीके से लिखी जाती है। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमने यहाँ पर लिखा है क्लास 10th 9th और 8 यानी कि तीनों क्लासों में एप्लीकेशन आपके बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछी भी जाती है और आपको ग्रामर में पढ़ाई भी जाती है। देखिए यहाँ पर लिखा है दरखास्त नवीसी। इसका मतलब है कि दरखास्त लिखने का तरीका कि तुम दरखास्त कैसे लिखोगे। तो आज हम जो दरखास्त लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं छुट्टी पर, यानी कि आप अगर छुट्टी चाहते हैं अपने प्रिंसिपल साहब से, अगर आप छुट्टी लेना चाहते हैं तो कैसे एप्लीकेशन लिखोगे। तो सबसे पहले यहां पर लिखिए मौजू, यानी जिस टॉपिक को लेकर आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। तो यहां लिखेंगे दरखास्त बराए छुट्टी। ठीक है, क्या लिखोगे? दरखास्त बराए छुट्टी। यहां पर लिखेंगे फिर बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, और फिर जस्ट इसके नीचे आ जाइए इम्तिहानी मरकज अलिफ बा जीम। अब यहां ये समझना जरूरी है क्यों हमने यहां पर इम्तिहानी मरकज क्यों लिखा है। जब आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, आप पेपर दे रहे हो, तो वहां पर आप ना स्कूल का नाम नहीं लिख सकते। आ रहा है समझ में? वहां पे आप अपनी स्कूल का नाम नहीं लिख सकते, वहां पर लिखोगे इम्तिहानी मरकज और उसके सामने लिख दीजिए अलीबाजी, बस, और कुछ नहीं लिखना है आपको। और अगर आप वास्तव में अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हो या फिर अपने हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिख रहे हो तो वहां पर तुम स्कूल, यहां जो इम्तिहानी मरकज की जगह यहां पर तुम स्कूल का नाम भी लिखोगे और ठीक है, और स्कूल का जो पता है कहां पर स्कूल है वो भी लिखोगे। और फिर ये देखिए, ये जो हमने लिखा है जनाब का आगे प्रिंसिपल, इसको आप जिसके लिए भी एप्लीकेशन लिख रहे हो, अगर प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हो तो प्रिंसिपल लिखो, हेडमास्टर को लिख रहे हो तो हेडमास्टर लिखो, ठीक है। अगर मास्टर, खाली मास्टर को लिख रहे हो तो आप मास्टर जी लिख दीजिए। आप इस तरीके से ये चेंज होता रहता है, लिख सकते हैं। जिसको भी लिखना है वो नाम यहां पर आप डाल लीजिए। नीचे लिखेंगे जनाबे आली, ठीक है, आ रहा है समझ में? जनाब आली, और जनाब आली के सामने ये निशान लगाएंगे जिसको कहते हैं हर्फ निदा। जब किसी को पुकारा जाए या गम या खुशी में कोई शब्द हमारी जबान से निकलता है तो उनके सामने निशान लगाया जाता है। तो जनाब आली के नीचे तुरंत लिखेंगे गुजारिश ये है कि, ठीक है, मैं किसी जरूरी काम से अपने वालिद साहब के साथ जयपुर जा रहा हूं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, गुजारिश ये है कि मैं किसी जरूरी काम से अपने वालिद साहब के साथ जयपुर जा रहा हूं और इसलिए मैं 22 और 23 अक्टूबर को स्कूल में हाजिर नहीं हो सकूंगा। बराहे करम आप मेरी 2 यौम की रुखसत को मंजूर फरमाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, यहां पर हमने देख रहे हो 22 और 23 तारीख की छुट्टी मांगी है। आप अगर यहां पर जो तारीख है ना ये ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि आपने छुट्टी मांगी 22 और 23 की, तो इसलिए आप लिखोगे यहां पर 21 अक्टूबर या 20 अक्टूबर, क्योंकि आप छुट्टी लेने के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो तो वो तो पहले ही लिखोगे, इसलिए ये तारीख पहले की होनी चाहिए ना कि इनके बाद की होनी चाहिए। जो आपने जिस तारीख में आप छुट्टी लेना चाह रहे हो उससे पहले की तारीख यहां पर लास्ट में होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर लिखेंगे आप मुअर्रिखा,
ठीक, और नीचे लिखेंगे 21 अक्टूबर 2023 और मुअर्रिखा की जगह आप तारीख भी लिख सकते हो, जैसा आपको मुनासिब लगे वैसा आप लिख सकते हो। अच्छा, यहां लिखेंगे इसी के जस्ट सामने देखिए जो मुअर्रिखा लिखा है, इसी लाइन पर लिखेंगे आपका फर्मा बरदार शागिर्द। ठीक, आपका फर्मा बरदार शागिर्द। अगर लड़की है तो शागिर्द की जगह लड़की लिखेगी शागिर्दा। ठीक है, गोल वाली हाथ है ना, वो यहां दाल का आगे लगा देगी, तो लड़की शागिर्दा लिखेगी और लड़का शागिर्द। और फिर यहां अगर आप पेपर में एप्लीकेशन लिख रहे हो तो पेपर में जब लिखोगे तो यहां अपना नाम नहीं डालोगे, अलिफ बा जीम लिख दीजिए बस। और उसके नीचे दर्जा, आप अगर 10वीं क्लास में पढ़ते हो तो दर्जा दहुम लिखो, 8वीं क्लास में पढ़ते हो तो दर्जा हश्तुम लिखो, 9वीं क्लास में पढ़ते हो तो दर्जा नहुम लिखो, यानी कि क्लास के हिसाब से यहाँ पर नाम चेंज हो जाएगा। अब आप 8वीं क्लास में लिखो, चाहे तुम 9वीं क्लास में लिखो, चाहे आप 10वीं क्लास में लिखो, हमने जो एप्लीकेशन लिखी है इस तरीके से लिखिए कि आप इन तीनों में से किसी भी क्लास में आप ये एप्लीकेशन लिख सकते हो, पेपर में भी और आप अपने टीचर को देना चाहते हो तब भी। ठीक है, लेकिन जब आप अपने टीचर को एप्लीकेशन लिखोगे तो यह ध्यान रखना, यहाँ स्कूल का नाम, पता और यहाँ जहां लास्ट में आपका फर्मा बरदार शागिर्द, यहाँ अपना नाम लिखोगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको बोर्ड में एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं उसका एक तरीका बताया है। अच्छा, मैं अब आपको जरूरी बात बताना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिए कि आप चाहे, देखो मैं निशान खींच रहा हूं, आप चाहे फीस माफ करने के लिए एप्लीकेशन लिखो, ठीक है, आप चाहे बीमारी के लिए एप्लीकेशन लिखो, आप चाहे टीसी पर एप्लीकेशन लिखो, तो ये देखिए ये सेम लिखा जाता है, बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब। ठीक है, प्रिंसिपल को लिख रहा है तो प्रिंसिपल लिख देना, हेडमास्टर लिख रहा है हेडमास्टर लिख देना, जो भी जिसको भी लिख रहा है, तो ये कोई भी एप्लीकेशन आप लिखोगे उसमें ये सेम होगा। ठीक है, और फिर यहां पर नाम चेंज होता है, मतलब जैसे इम्तिहानी मरकज की जगह आप अगर इम्तिहान में लिख रहे हो तो वो तो इम्तिहानी मरकज ही लिखेगा, अगर आप एप्लीकेशन इम्तिहान में लिख रहे हो तो ये समझ लीजिए ये भी सेम होगा, चाहे आप फीस माफ करने के लिए लिख रहे हो, चाहे छुट्टी के लिए लिख रहे हो, या फिर टीसी पर लिख रहे हो, तो ये दोनों सेम होंगे। और ये भी सेम होगा जनाबे आली, ये भी सेम है, आप समझ पा रहे हो ना। यानी कि मैं बार बार बता रहा हूं, जो या तो आप छुट्टी के लिए लिखो, या फिर फीस माफ करने के लिए लिखो, या बीमारी के लिए लिखो, या टीसी के लिए लिखो, एप्लीकेशन में ये सेम, ये सब में आता है ये तरीका, ये सब में ये तरीका आपको अपनाना है। यानी कि यहां तक आपको कोई भी चेंज नहीं कर, कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। ठीक है, और अगर आप बोर्ड के एग्जाम में नहीं हो तो यहां पर आप स्कूल का नाम लिखोगे बस। तो अब यहां पर ये देखिए गुजारिश ये है कि ये भी सेम आता है। ठीक है, ये भी सेम आएगा जब भी कोई भी एप्लीकेशन लिखोगे आप। फिर आगे आप जिस मैटर को लेकर के एप्लीकेशन लिखी जा रही है को उस को आप लिखेंगे, वो टॉपिक आप लिखोगे, वो बदलेगा, फिर वो जिस मौजू पर आप टॉपिक लिख रहे हो वो उसके हिसाब से बदल जाएगा। अच्छा जी, यहां पर भी ध्यान दीजिए, ये जो है ये आप ये भी सेम होता है। ठीक है, यही तारीख डालेंगे, ठीक है, और ऐसे यहां पर ये लिख देंगे आप तारीख, और यहां मुअर्रिखा लिख देंगे। कोई भी एप्लीकेशन लिखो सेम तरीका है, और ये भी सेम तरीका है, कोई भी एप्लीकेशन लिखो इसमें भी आपको कोई किसी भी तरह की चेंजिंग नहीं करनी है। जहां जहां मैंने ये लाइन खींच दिए हैं आप ध्यान रखें, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। हाँ, यहां जरूर जिस भी क्लास में आप पढ़ते हो उसी क्लास का यहां नाम देना है। हमने ये 10वीं क्लास की एप्लीकेशन लिखी तो हमने दर्जा दहुम लिख दिया। आप 8वीं क्लास में पढ़ते हो तो दर्जा हश्तुम लिख सकते हो, 9वीं क्लास में पढ़ते हो तो दर्जा नहुम लिख सकते हो। ये तरीका आपको अपनाना है, ध्यान दीजिए। और हो सकता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप बार बार वीडियो बैक करके देख सकते हैं, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई कमी रही है तो आप हमें जरूर मैसेज करके बता सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और अब ये जो भी जितनी भी एप्लीकेशन है ना, मैं सबको लिखूंगा। ठीक है, हमने एप्लीकेशन लिखने का जो तरीका आपको जो इसकी जो शुरुआत की है, जो हम बता रहे हैं, ये सभी एप्लीकेशनों को मैं लिखता जाऊंगा। ठीक है, आज हमने छुट्टी की एप्लीकेशन लिखी, कल हम फीस की लिखेंगे, टीसी पर लिखेंगे, इस तरीके से हम मतलब नंबर वाइज इन सभी एप्लीकेशनों को लिखते रहेंगे। और आप अपनी कॉपी में मेरे प्यारे स्टूडेंट लिखते रहें ताकि आपको अच्छे से ये एप्लीकेशन हो जाए।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से दिमाग में ये टॉपिक आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे अगले टॉपिक के साथ।